बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारे पास प्रैक्टिकल हैं उन प्रैक्टिकल के लिस्ट में हमारे पास जो फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा आ रहा है वो है टेस्ट फॉर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इसमें हमने डिफरेंट टेस्ट करने होते हैं जिससे हमें जो है वो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा टेस्ट है उसमें जो भी हमारा रिएजेंट है उसके अंदर जो है सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 है उसमें बायोकेमिकल टेस्ट आते हैं। तो बायोकेमिकल टेस्ट क्या है? अ केमिकल एनालिसिस ऑफ द सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिवील दैट अपार्ट फ्रॉम मैनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मैनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस आल्सो मेक अप बल्क ऑफ द सेल। कि सेल के अंदर जो भी हमारे पास सैंपल है उस सेल के अंदर कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है। तो 4 मेजर क्लासेस होती हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं सेल की स्ट्रक्चर के अंदर और फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के अंदर। ऐसे मालिक्यूल्स जो कि जिनकी डिफरेंट हमारे पास क्लासेस होती हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके सब यूनिट्स की बेस पे जो कि सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जो सेल अपने अंदर कंटेन कर रहा होता है उन सब यूनिट्स को। तो वो सब यूनिट्स जो हैं वो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी रखते हैं और कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स या उनके पास ऐसी खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से हम उन्हें डिटरमिन कर सकते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी को, उनकी रिएक्टिविटी को और भी बहुत से केमिकल ट्रेड्स को, उनकी पर्सनैलिटी को, जो भी हमारे पास मालिक्यूल या सैंपल होता है। अब जो हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं ये अपने सैंपल की डिटेक्शन के लिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं। तो उसमें जो फर्स्ट टेस्ट हमारे पास आता है हम उसको कहते हैं मोलिश टेस्ट। तो मोलिश टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम डिज़ोल्व करते हैं 1% अल्फा नेफ्थालोन को 100 ml अपने इथाइल और मिथाइल अल्कोहल के अंदर। ठीक है, हम अपने मिथाइल और इथाइल अल्कोहल जो हमारे पास है उसके अंदर हम 100 ml ऐड करते हैं। 1% हम ऐड करते हैं नेफ्थानोल को 100 ml इथाइल या फिर मिथाइल अल्कोहल के अंदर। और जो भी हमने अपना रिएजेंट यूज़ करना है वो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि वो फ्रेश रिएजेंट हो। हम 1 ml लेते हैं OS को, OS सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब के अंदर और 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं नेफ्थानोल के उसके अंदर। उसको बहुत अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं और 1 ml कंसनट्रेशन उसमें हम ऐड करते हैं केयरफुली H2SO4 की। और ये बहुत ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं कि वो हमारी टेस्ट ट्यूब की वॉल के अराउंड जो है H2SO4 वो ना लगे। और वो जो एसिड है वो सेपरेट लेयर बना देता है एट द बेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब की बेस में वो एक सेपरेट लेयर बना देता है। हम जनरली रोटेट करते हैं उस टेस्ट ट्यूब को ताकि सनलाइट के स्लाइटली वो जो है मिक्सिंग हो सके उसकी। ठीक है, और हम जो उसमें सोल्यूशन डाला है H2SO4 वो अपनी एक लेयर बना दे। पर्पल वायलेट रिंग जो है वो हमारी बन जाती है। कार्बोहाइड्रेट अगर तो हमारे उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, वायोलेट रिंग हमारे पास पर्पल कलर की प्रोड्यूस हो जाएगी। मोलिस टेस्ट अगर हमारे पास पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। और अगर मोलिश टेस्ट हमारा नेगेटिव आए तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे उस टेस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह जो हमने अपने प्रैक्टिकल कॉपी के पेज पे ड्रा करना होता है वो हम इस तरह टेस्ट ट्यूब को ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 0.1 ml सल्यूट डालते हैं जो भी हमारा होता है और हम वाटर ऐड कर देते हैं। उसके बाद 100 ml जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा इथाइल और मिथाइल अल्कोहल है उसके अंदर हम 1% ऐड करते हैं नेफ्थानोल को। ठीक है, उसके बाद उसको स्लाइटली मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसके अंदर H2SO4 को डालते हैं ताकि वो हमारी टेस्ट ट्यूब की वॉल जो है उसके साथ ना लगे, हमारे सैंपल के अंदर जाए। शेक करने के बाद हम स्लाइटली उसमें जो है मिक्स करते हैं उसको और हम देखते हैं कि अगर उसमें पर्पल कलर की बेस उसकी बन गई या उसमें एक लेयर आ गई है तो कार्बोहाइड्रेट हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है और वो हमारा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर हमारे उधर जो है हमारे सैंपल के अंदर पर्पल लेयर फॉर्म नहीं हुई तो मोलिश टेस्ट हमारा नेगेटिव है, यानी उस सैंपल के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंथ्रोन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, 5 ड्रॉप हम डालते हैं OS के, अबाउट 2 ml ऑफ जो है वो हमारा एंथ्रोन रिएजेंट होता है। हम उसको थारोली मिक्स कर लेते हैं। अगर तो ब्लू इन कलर होगा तो उसका हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर नो कलर वो चेंज कर रहा है तो हम उसको उस टेस्ट को जो है वो फर्दर प्रोसीड करते हैं। हम ये टेस्ट ये कंफर्मेशन करने के लिए करते हैं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर तो मोलिश टेस्ट और एंथ्रोन टेस्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आए तो हम श्योर हो जाते हैं कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो बायूरेट टेस्ट है। बायूरेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेक अबाउट 6 ml ऑफ 40% NaOH सोल्यूशन।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं हम उसके बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद उसमें 2 to 3 ड्रॉप हम ऐड कर देते हैं CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के ऐड कर देते हैं और इन दोनों सोल्यूशन को हम मिक्स करते हैं। उसके बाद 1 ml हम OS सोल्यूशन डालते हैं, उसको शेक करते हैं। अगर तो उधर वायलेट, येलो और रेड कलर हमारे पास आ जाए तो इसका मतलब हमारे पास प्रोटीन उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो हमारे पास प्रोटीन जो है वो हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। परफॉर्म टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। अगर तो हमारे पास अब ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारे उस सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो प्रेजेंट है, लेकिन अब हम ये जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि वो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स है। तो उसके लिए हमें कुछ फर्दर टेस्ट जो है वो हम करते हैं। उन फर्दर टेस्ट के अंदर हमारे पास जो टेस्ट आ जाते हैं उनमें हमारे पास आता है टॉमर्स टेस्ट। ठीक है, ये जैसे मैं आपको समझा रही हूँ बिल्कुल एज इट इज़ आपने ऐसे ही अपनी प्रैक्टिकल कॉपी को प्रिपेयर करना है, ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही आपने इसकी जो है वो डायग्राम भी साथ साथ बनाते जाना है। ब्लैंक पेज के ऊपर आपको पता है कि हम डायग्राम बनाते हैं और जो हमारे पास लाइनिंग पेज होता है उसके ऊपर हम अपने टेस्ट लिख रहे होते हैं। तो इन टेस्ट को याद करना होता है। एग्जामिनर आपसे इन टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि इसमें हम कौन सा टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कैसे है। तो टॉमर्स टेस्ट का प्रोसीजर हम देखते हैं। टेक 2 ml ऑफ 0.5% CuSO4 सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं हम 2 ml, वो अबाउट हमारे पास 0.5% जो है सोल्यूशन वो राउंड अबाउट इतना होता है। उसके अंदर हम ऐड करते हैं 2 ml ऑफ 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोल्यूशन। हम उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद उसका ब्लू सोल्यूशन हमारे पास, क्लियर ब्लू सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है। हम ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, येलो और रेड प्रेसिपिटेट Cu2O इज ऑब्टेन। हमारे पास क्या होते हैं, Cu2O के रेड या फिर येलो प्रेसिपिटेट हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ फिर हमारे पास नो चेंज इन कलर आता है, यानी कि कॉपर सल्फेट ब्लू रिमेन अनचेंज, वो ब्लू ही रहता है। उसका कलर चेंज जो है, जो हमारे पास ब्लू कलर आया वही है, सेम एज इट इज़ रहता है, उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता है। तो इनफेरेंस हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स हमारे पास क्या आते हैं कि अगर तो उसने कलर चेंज होकर वो येलो और रेड में चेंज हो गया, उसके प्रेसिपिटेट बन गए हैं, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। और अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू कलर एज इट इज़ ही रहा है, तो इसका मतलब कि वो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो नहीं है। आगे जब हम फर्दर देखते हैं टेस्ट, तो हमारे पास टेस्ट है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के, कि अगर तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अब जो प्रेजेंट है वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट है। तो उसके लिए हमारे पास जो टेस्ट आता है वो कौन सा होता है, फेलिंग टेस्ट। ठीक है, फेलिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेक 5 ml ऑफ फेलिंग सोल्यूशन लेते हैं, हम उसको बॉयल कर लेते हैं। देयर शुड बी नो चेंज इन ब्लू कलर, तो उसका ब्लू कलर चेंज नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाते हैं। इन केस ऑफ कलर चेंज, अब अगर कलर चेंज हो रहा है प्रेसिपिटेट का, जब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, तो क्या होता है, दस ऐड 1 ml ऑफ OS एंड बॉयल। तो हम OS सोल्यूशन को ऐड कर देते हैं उसके अंदर फर्दर और उसको बॉयल करते हैं। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आती है, येलो और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O इज ऑब्टेन। तो हमारे पास येलो और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाते हैं कॉपर ऑक्साइड के। और फिर यहाँ फिर हमारे पास दूसरी तरफ ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है, नो कलर चेंज प्रेसिपिटेट, कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उनका कोई भी कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो इन्फेरेंस में हम क्या लिखेंगे, रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अगर तो उसका कलर चेंज हो गया, येलो हो गया या फिर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन गए हैं, तो वो रिड्यूसिंग शुगर है हमारे पास। और अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ तो वो हमारे पास जो है रिड्यूसिंग शुगर एब्सेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, हम ऐड 0.5 ml ऑफ OS, उसमें हम OS सोल्यूशन लेते हैं 0.5 मिलीलीटर। उसके बाद हम उसमें 50 मिलीलीटर जो है वो बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है वो ऐड कर देते हैं। हम बॉयल करते हैं उसको 2 to 3 मिनट्स के लिए, और फिर हम उसे अलाउ करते हैं कि वो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो कूल हो जाए। ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर ग्रीन, येलो, रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे या फिर नो प्रेसिपिटेट और चेंज इन कलर, हमारे पास तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे और कलर भी हमारे पास चेंज नहीं होगा। इन्फेरेंस क्या है कि अगर हमारे पास कलर चेंज हुआ है, प्रेसिपिटेट बने हैं, ग्रीन येलो प्रेसिपिटेट बन गए हैं, तो हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग शुगर एब्सेंट है। तो ये हमारे पास इस तरह जो है वो टेस्ट करने के लिए होता है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट तो अब आ गया है, तो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग है या फिर कार्बोहाइड्रेट नॉन रिड्यूसिंग है।